Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a video on YouTube for Class X Maharashtra State Board SST topic Sports in History. The video serves as a knowledge explanation article and covers various topics related to sports and history. It is an excellent resource for students who want to learn more about the impact of sports on historical events and the evolution of sports throughout history. The video also provides insights into the social, cultural, and political aspects of sports and their role in society. Students can use this video to complement their studies, deepen their knowledge of the subject, and prepare for exams. Okay, people, we are starting with sports and history. अभी स्पोर्ट्स में हिस्ट्री के साथ या हिस्ट्री का स्पोर्ट्स के साथ बेसिकली क्या रिलेशनशिप हो सकता है? व्हाट कुड बी द रिलेशनशिप? हिस्ट्री तो भाई साहब एक कंट्री का इतिहास है या एक रीजन का इतिहास है, उसके साथ स्पोर्ट्स का क्या ही कनेक्शन हो सकता है? व्हाट कुड बी द रिलेशनशिप? आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, किसके लिए खेलते हैं? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप उस जगह का, उस पूरे जगह को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? इफ़ यू विन यू विल अर्न बेसिकली प्राइड फॉर दैट एंटायर कम्युनिटी, ठीक है? उस पूरे कम्युनिटी के लिए आप प्राइड अर्न करेंगे, है ना? चाहे वो कम्युनिटी आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटी हो या भाई साहब आपका स्टेट लेवल कम्युनिटी हो या आपका नेशनल लेवल कम्युनिटी हो, ठीक है? ओलंपिक्स में अगर इंडिया ने कोई गोल्ड जीत लिया, ठीक है, सो ऑब्वियसली इट अर्न्स एवरीबडी क्योंकि स्पोर्ट्स में जीतना मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या हुआ? हाँ, फेम आता है। चलो, फेम आने से क्या होगा? फेमस हुआ कंट्री, क्या होगा उससे? टूरिज्म बढ़ेगा? नहीं, टूरिज्म नहीं। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेटर क्या है? देखो, स्पोर्ट्स में कौन जीतेगा? जिसका हेल्दी बॉडी और माइंड हो। क्लियर है कि नहीं? ये तो प्राइमरी एकदम प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। स्पोर्ट्स में वही जीत सकता है जिसका हेल्दी बॉडी और फ्रेम ऑफ माइंड हो। तो अगर कोई इंडियन जीत रहा है तो इसका मतलब इंडिया एक स्पोर्ट्स में जीत रही है वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका मतलब इंडियंस आर ऑफ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, ठीक है? तो ये एक इंडिकेटर है दैट पीपल हियर हैव एनफ ऑफ फूड टू ईट, पीपल हियर हैव अ गुड लाइफस्टाइल टू बेसिकली स्टे। क्लियर है? समझ में आ रही है? ठीक है? सो ये एक इंडिकेटर है। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई साहब इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है? गेम्स, मटेरियल्स एंड टॉयज, टॉयज एंड हिस्ट्री, लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है? स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। बहुत पुराना है भाई साहब हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। गेम्स लाइक डाइस, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस एंड चेस आर मेंशन्ड इन एंशिएंट लिटरेचर एंड एपिक्स। तो एंशिएंट लिटरेचर और एपिक्स में भाई साहब हमको ये गेम्स दिखते हैं, ठीक है? चैरियट रेस हो गया, लूडो हो गया, डाइस हो गया, ठीक है? ग्रीक्स आर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स and organize them symmetrically, ठीक है? They started competitions of discus throw, horse and chariot races, wrestling and boxing, etc. ठीक है? Ancient event of Olympic competitions used to be held at Olympia, the ancient Greek city, ठीक है? तो ancient Greek city हुआ करती थी ओलंपिया और उसी से नाम पड़ता है ओलंपिक्स, ठीक है? Ancient Greek city थी ओलंपिया और यहाँ पे भाई साहब वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग गेम्स में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। दैट्स हाउ वी गेट द नेम ओलंपिक्स, ठीक है? ओके, तो भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन है, द डैश वेर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमैटिकली, ठीक है? ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू डू सो। ओके, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है? व्यायामशाला, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? स्वारमनिंग गुजरात स्पोर्ट्स सूरत होगा भाई साहब, ठीक है? ओके, द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स यूज्ड टू बी हेल्ड इन ओलंपिया ग्रीस, इंडिया, रोम और चाइना, सो इट यूज्ड टू बी हेल्ड इन ओलंपिया ग्रीस, ठीक है? ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, तो व्हाट इज बेसिकली स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स एक टाइप का ऐसा एंटरटेनमेंट है कि जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं और अपने वरीज को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है? योर स्ट्रेस, योर वरीज, यू फॉरगेट देम फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज बेसिकली स्पोर्ट्स, ठीक है?
enables one to overcome pains and worries. Sports enables a person to overcome any kind of pains and worries they might be having. ठीक है, enables one to relax and refresh the mind. लोगों का भाई साहब रिलैक्सेशन होता है, रिफ्रेशिंग होता है. ठीक है, ओके. व्हाट एल्स? हेल्प्स बिल्ड अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी. तो आपका स्पोर्ट्स में जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यू विल बी फिजिकली फिट एज वेल. टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी. आपके मसल्स दिखेंगे, आपके भाई साहब जो भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहे, क्योंकि आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से आपका फिजिक भी बनता जाएगा. यू विल हैव एन एजिलिटी. जो लोग भाई साहब एकदम सुस्तर लोग होते हैं वो वैसे मोटे मोटे हो जाते हैं. ठीक है, ओबेसिटी हो जाती है. ठीक है, सो दैट विल हैपन. ठीक है, क्योंकि आप सारा दिन बैठकर टीवी देखते रहेंगे, या आपका अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा कम होगा, देन ऑब्वियसली दीज थिंग्स विल हैपन. ठीक है, द मोर यू आर एंगेज्ड इन स्पोर्ट्स, द मोर अजाइल एंड टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी यू विल बेसिकली हैव. ठीक है, क्लियर है? ओके. हेल्प डेवलप करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप. स्पोर्ट्स में जीतना, ठीक है, ये आपके अंदर क्या डेवलप करता है? एक करेज का स्पिरिट डेवलप करता है ना. इसको जीतना पड़ेगा भाई साहब, तो आप फाइट करके स्पोर्ट्स में जीतते हैं. दैट डेवलप्स करेज. ठीक है, तो इट डेवलप्स करेज. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मतलब एक विल पावर आपका डेवलप होता है कि जीतना ही है भाई साहब. इट डेवलप्स करेज, इट डेवलप्स डिटर्मिनेशन एंड इट डेवलप्स स्पोर्ट्समैनशिप एज वेल. तो स्पोर्ट्समैनशिप भी भाई साहब आपका डेवलप होता है. ठीक है, it develops courage, it develops determination and it develops sportsmanship as well. Sportsmanship क्या होता है? इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी कुछ दिनों पहले. जब इंडिया हार गया वर्ल्ड कप, तो पूरे वर्ल्ड ने कंडेम किया द वे दे बेसिकली प्रेजेंटेड द वर्ल्ड कप टू द ऑस्ट्रेलियन टीम. ठीक है, सब लोग बहुत ही मतलब ऐसा सब लोग कोई चेरिश नहीं किया उनको. ठीक है, दे डिडंट चीयर इट अप. तो ये गुड स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है. ठीक है, दैट इज नॉट बेसिकली अ गुड स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई टीम तो हारती ही थी. यू शुड हैव अ वेरी एलिगेंट वे ऑफ गेटिंग द ट्रॉफी प्रेजेंटेड टू देम. वी ऑल कोई सेलिब्रेशन था ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए. ठीक है, समहाउ इट वाज नॉट अ गुड मैसेज दैट वाज सेंट. यू शुड हैव गुड स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, आप भाई साहब इतने सारे मैचेस में एक भी मैच नहीं हारे, लेकिन फाइनल में हार गए, चलो समझा, लेकिन अभी उसके लिए रोते थोड़ी ना बैठना है. ठीक है, गेम है, कोई ना कोई हारेगा. So let that World Cup go to the deserving team and it should go in a very elegant manner, जो हमने डिस्प्ले नहीं किया. ठीक है, so that's a bad attitude. ठीक है, that is not sportsmanship. आपको मालूम है न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है केन विलियमसन, he is regarded as one of the best people to have sportsmanship. ठीक है, वो हर समय चेयरफुल रहते हैं, वो हारेंगे तो भी चेयरफुल रहेंगे. ठीक है, आप अगर इसके पहले का मैच वर्ल्ड कप याद रखेंगे तो उसमें इन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ था. वहाँ पे थोड़ा सा बेन स्टोक्स का एक रनआउट को करार नहीं दिया गया था, जो टर्निंग पॉइंट ऑफ मैच माना जाता है. लेकिन ना ही पूरे न्यूजीलैंड टीम के किसी सदस्य ने और ना ही केन विलियमसन ने इसका कोई भी चर्चा किया. ठीक है, नोबडी बेसिकली ऑब्जेक्टेड टू इट. सो दे आर डिस्प्लेइंग अ गुड स्पोर्ट्समैनशिप. आई मीन ही इज द बेस्ट पर्सन टू हैव डिस्प्लेड स्पोर्ट्समैनशिप सो फार. ठीक है, तो स्पोर्ट्समैनशिप मतलब कैसा है? अगर आप जीते तो वेल एंड गुड, आप खुश होंगे ही, लेकिन आप हारे भी तो आपको भाई साहब उसको ऐसे लेना पड़ेगा कि भाई साहब दूसरी टीम हमसे ज़्यादा डिजर्विंग थी तो जीती. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू विल हैव टू टेक थिंग्स, नॉट इन अ नेगेटिव वे. ठीक है, तो ये आपका स्पोर्ट्समैनशिप है. आप जितना स्पोर्ट्स में उलझे रहेंगे उतनी ही आपको जीतने की आदत भी लगेगी और प्लस ही हारने की भी. ठीक है, जितना आप हारेंगे उतना आपको हार की भी आदत लगेगी, क्योंकि हार की आदत लगना भी बहुत ज़रूरी है जीवन में. ठीक है, हर समय आप जीत नहीं सकते, कोई भी इंसान हर समय जीत नहीं सकता. ठीक है, सो सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट डिफीटेड इन लाइफ. ठीक है, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे, आप पूरे दिन में देखो जितने भी आप काम करते हो सब में आप जीत रहे हो क्या? कहीं ना कहीं तो आप हारोगे ना. तो उस हार को भी हमें एडजस्ट करना आना चाहिए जीवन में. और स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको ये सिखाता है. ठीक है, winning and losing is a part of the game. When you lose, you try to better yourself and so that the next time you win. लेकिन उसके लिए उदास होकर बैठना नहीं है. ठीक है, so that is one thing that basically teaches. Collective games help develop cooperation. ठीक है, टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज. देखिए कुछ गेम्स आपके कलेक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं सोलो. जैसे बैडमिंटन एक सोलो गेम है. ठीक है, अनटिल अनलेस हम डबल्स खेल रहे हैं. ठीक है, अगर सिंगल्स खेल रहे हैं तो वो सोलो गेम है. चेस एक सोलो गेम है. ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिव स्पिरिट का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन कहीं पे भी अगर एक से ज़्यादा प्लेयर्स हो जाते हैं, चाहे वो टेबल टेनिस में हो, चाहे बैडमिंटन में हो, चाहे फुटबॉल में हो, चाहे क्रिकेट में हो, तब आपका भाई साहब एक कलेक्टिवनेस हो जाता है. तब अकेले ही आप जीत नहीं सकते हैं, सारे टीम मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन मैटर करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली टीम स्पिरिट.
टीम स्पिरिट हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। प्रीवियसली आज बोर्ड क्वेश्चंस, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। की पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ओवरकम्स पेन्स एंड वरीज, सो स्पोर्ट्स डज व्हाट टू अस पीपल, इट ओवरकम्स पेन्स एंड वरीज, रिलैक्स एंड रिफ्रेशेस माइंड्स, ठीक है। तो ये रिलैक्स करता है हमारे माइंड्स को, रिफ्रेश भी करता है। बिल्ड अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, डेवलप करेज, स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिटर्मिनेशन, ये करेज, स्पोर्ट्समैनशिप और डिटर्मिनेशन डेवलप करता है, ठीक है। इंडोर गेम्स प्लेस्ड विद अ क्लोज एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपका इंडोर गेम कहां पे खेला जाता है, प्लेस्ड विद इन अ क्लोज एनवायरनमेंट, एक क्लोज एनवायरनमेंट में खेला जाता है। जैसे आपका चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है। बैडमिंटन हम खेलने के लिए बाहर खेल सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसको अंदर खेलना पड़ेगा, क्योंकि विंड इतनी जोर से आएगा तो शटल कॉक भाई साहब इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बाहर खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते। जिम्नास्टिक्स जो होते हैं वो भी आप इंडोर में ही ज़्यादा करके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका जूडो कराटे वगैरह हो गया, ये सब आपके इंडोर गेम्स हैं, ठीक है। सो इंक्लूड चेस, कार्ड गेम्स, गेम्स प्लेड विद गेम्समैन एंड डाइस, कैरम, ये क्या है भाई साहब, कांच कवाडिया, ये क्या होता है, कांच कवाडिया क्या होता है, ओके। चौका बारा, चौका बारा मतलब मालूम है मुझे, वो ऐसा एक लूडो टाइप का होता है, गांव खेड़े में बहुत खेलते हैं इसको, ठीक है, ओके। चौका बारा, इंडियन लूडो, ठीक है। भूता भातुकली, ओके, भातुकली, ओके। सागर गोट प्लेड विद अ बंच ऑफ सीड्स एंड स्टोन्स, ठीक है, इट इज प्लेड विद अ बंच ऑफ सीड्स एंड स्टोन्स। आउटडोर गेम्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, इंडोर स्पोर्ट्स में लंगड़ी, ठीक है, देन कबड्डी, खो खो, मार्बल, लगोड़ी, ठीक है, विट्टी डांडू और गिल्ली डंडा, ठीक है, बोवारे एंड पुगाड़ी, ये दीज आर बेसिकली आउटडोर गेम्स। ये कोई नेशनल लेवल के गेम्स नहीं है, ये बेसिकली रीजनल लेवल पे खेले जाते हैं, जो हम बेसिकली खेलते हैं, ठीक है, ओके। इंटरनेशनल गेम्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ठीक है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, ये आपके इंटरनेशनल गेम्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि इन्हीं गेम्स पे आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। ऑल कॉम्पिटिशन्स एट इंटरनेशनल लेवल्स हैपन एट दीज ओनली फॉर दीज गेम्स, ठीक है, ओके। रनिंग रेसेस भाई साहब, आपका स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेस 100 to 200 मीटर्स, ठीक है। आपने देखा रहेगा जो लोग 100 मीटर्स का रेस दौड़ते हैं उनकी बहुत मस्कुलर बॉडी होती है, और जो लोग भाई साहब बहुत लंबा मैराथन दौड़ते हैं एकदम पतले से होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बॉडीज होती हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। 100 to 200 मीटर रेस का होता है भाई साहब, ठीक है, स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंसेस। मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस, बहुत लंबा रनिंग रेस होता है। अदर टाइप्स आपके क्या क्या हो गए, हर्डल्स एंड रिले रेसेस। हर्डल रेसेस मतलब समझते हैं, मतलब ये दौड़े, फिर एक हर्डल आएगा ऐसे उछल के जाना पड़ेगा, फिर एक हर्डल आएगा ऐसे उछल के जाना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड हर्डल रेस। और रिले रेस मतलब, रिले रेस मतलब तो मतलब जैसे श्रेया दौड़ी फिर इसने 100 मीटर कंप्लीट किया, उसने भाई साहब उसको ट्रांसफर कर दिया, फिर उसने भाई साहब इसको ट्रांसफर कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस इज कॉल्ड रिले रेस। तो 400 मीटर का रेस है, 4 जन मिलकर दौड़ रहे हैं 100 के, ठीक है, ओके ओके। सो दीज आर नोन एज रिले रेसेस। मल्लाखम बेसिकली एक एक बार रहता है बहुत बड़ा, और उसमें आप भाई साहब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ये, ठीक है, इंडियन फॉर्म ऑफ गेम है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इससे स्वस्थ रह सकते हैं आप, मतलब उस बार पे या पोल पे आपको बेसिकली सारे करतब दिखाने हैं, दैट इज कॉल्ड मल्लाखम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनीष बटे, इट वॉज डिवाइज्ड बाई बालम भट्ट देवधर, द फिजिकल ट्रेनर ऑफ पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू वॉज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, और उनके, ठीक है, इट वॉज डिवाइज्ड बाय देवधर द फिजिकल ट्रेनर, ही वॉज हिज फिजिकल ट्रेनर। तो मल्लाखम उन्होंने इन्वेंट किया था, और आज की तारीख में भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों का गेम है। She also notes that Balam Bhatt was inspired watching monkeys while they leaped and played on trees, ठीक है। तो monkeys जैसे leap and play करते हैं, उनसे वो इंस्पायर हुए थे। एडवेंचरस गेम्स, ठीक है, आइस स्केटिंग एक एडवेंचरस गेम है। अगर आप भाई साहब पहाड़ी इलाके में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा आइस रहता है तो आप वहाँ पे स्केटिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइस स्केटिंग। आइस हॉकी होता है भाई साहब, आइस हॉकी, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग एक एडवेंचरस गेम है, ठीक है। ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स एंड मोटर बाइक्स, ये सारे आपके एडवेंचरस गेम्स हैं। दीज आर बेसिकली एडवेंचरस गेम्स। यहाँ पे रखा हुआ है भाई साहब, पास कर दीजिएगा, थैंक यू, ठीक है। तो दीज आर नोन एज एडवेंचरस गेम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल समझ में आता हूँ। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, तो आपके स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस में क्या क्या आ जाते हैं? ओलंपिक्स आपके पूरे वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, एशियाड्स गेम्स होते हैं जो एशिया के लेवल पे होते हैं, पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक। पैरा ओलंपिक मतलब ये जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, या हम बोल सकते हैं भाई साहब फिजिकली अनेबल, जो लोग
मतलब जिनका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अपाहिज बोल सकते हैं हम, ठीक है, फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए होता है, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, एशियाड, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सारे भाई साहब आपके स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, लॉन टेनिस का होता है, ठीक है, विम्बलडन होता है, ठीक है। सो बहुत सारे, हॉकी इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया, जबकि हमको एक भी मेडल अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो हॉकी बेसिकली हमारा एक नेशनल गेम रहा है, हालांकि हम बहुत पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत बड़े चैंपियन हुआ करते थे, ठीक है। वी वेर चैंपियंस ऑफ हॉकी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यानचंद वाज बेसिकली द मास्टर ऑफ हॉकी, ठीक है। एक बार मतलब वर्ल्ड कप में ही ध्यानचंद ने इतने सारे गोल मारे इंडिया के लिए कि हिटलर को भी गुस्सा आ गया था, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि हिटलर वाज वाचिंग दैट गेम इन ओलंपिक्स एंड दैट वाज हैपनिंग इन जर्मनी एंड अपेरेंटली ही डिफीटेड जर्मनी, ठीक है। सो एक टाइम पे हमारा बहुत बोलबाला था हॉकी में, धीरे धीरे भाई साहब परिस्थितियाँ गिरती गई, क्रिकेट बिकेम फेमस, हालांकि हम क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सैड स्टोरी है कि आर एंटायर कॉन्सेंट्रेशन हैज़ गॉन जस्ट फॉर वन गेम एंड वी आर नॉट, एक्चुअली में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो, अभी अगर आप इतने सारे स्पोर्ट्समैन हैं, क्या हर एक स्पोर्ट्समैन क्रिकेट के लिए ही बना है? ऑब्वियसली नॉट, लेकिन हमारा कॉन्सेंट्रेशन उधर ही लगा हुआ है। कितना बड़ा पैसा इन्वॉल्वमेंट है आपको मालूम भी नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है इस गेम के लिए, शायद 2-3 गरीब कंट्रियों का भाई साहब साल भर का राशन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है। अगर उस पैसे का मतलब 1/3 भी दूसरे स्पोर्ट्स में लगे तो शायद हम कहीं पे कोई नाम ला पाएँ। आप देखो ओलंपिक्स में चाइना, यूएसए, दे आर बेसिकली कंट्रीज विच विल गैदर मेडल्स ऑन ईच एंड एवरी सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में उनको मेडल मिलेगा। जिम्नास्टिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, उनका नाम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वाई? बिकॉज दैट्स बेसिकली हमने एक गेम को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है कि बाकी सारे गेम उसके चलते एक्लिप्स हो गए हैं, बाकी सारे गेम इसके चलते एक्लिप्स हो गए। आप नई करके अगर देखोगे कामोटे से छोटे एरिया में पता नहीं कितने ही क्रिकेट एकेडमीज होंगे, पता नहीं कितने होंगे, मेरे को तो लगता है 50-30 तो होंगे कम से कम। हर एक ग्राउंड में छोटा छोटा एक भाई साहब क्रिकेट एकेडमी चल रहा है और लोग जा रहे हैं भाई साहब, लोग बच्चों को भी भेज रहे हैं। तो मेरे को इस गेम से कोई वो नहीं है, बट वाई ओनली वन गेम? वाई आर वी नॉट थिंकिंग अबाउट अदर गेम्स? कितने ही कोच आपको भाई साहब ऐसे मिलेंगे जो रनिंग सिखाते हो, कितने ही कोच आपको भाई साहब ऐसे मिलेंगे जो बैडमिंटन सिखाते हो, बहुत इक्का दुक्का, ठीक है। एंड दैट्स अ सैड स्टोरी, दैट्स अ सैड स्टोरी, बिकॉज अल्टीमेटली तुम अगर एक ही चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो और उस एक चीज़ में भी फेल हो गए तो भाई साहब बाकी चीज़ों का क्या होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग लोगों को ट्रेन करें और उनको ऊपर लाएं, सो दैट दे कैन एक्चुअली अर्न फेम फॉर इंडिया इन ऑल अदर स्पोर्ट्स एज वेल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो because of extra hype created for cricket in India and because of the huge amount of money that is being spent on it, we are losing an opportunity to create a hype for other sports and that is taking a back seat. ठीक है? Okay. Hockey is a national game of India. Major Dhyanchand, he was known as the wizard of hockey. मेजर ध्यानचंद क्यों बोला जा रहा है? ज़्यादा करके मतलब पहले ब्रिटिश के टाइम पे जितने भी लोग थे वो आर्मी से ही आते थे, जितने भी स्पोर्ट्स पीपल थे दे यूज्ड टू कम फ्रॉम आर्मी। आर्मी में भाई साहब डिसिप्लिन मेंटेन होती है और डिसिप्लिन के साथ साथ भाई साहब स्पोर्ट्स पर्सन आराम से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो मेजर ध्यानचंद वाज बेसिकली नेशनल स्पोर्ट्स डे भी हमारा उनके बर्थडे के हिसाब से मनाया जाता है। ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। इंडिया वन अ गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टनसी, और बर्लिन बेसिकली जर्मनी में है। उस टाइम पे जर्मनी में हिटलर ये मैच को खुद देख रहा था और ध्यानचंद ने इतने गोल मारे थे कि हिटलर को भी गुस्सा आ गया था। ही लेफ्ट द स्टेडियम, ठीक है। तो इंडिया वन अ गोल्ड मेडल इन 1936, हालांकि 1936 इज प्री ब्रिटिश एरा, ठीक है। मतलब ब्रिटिश, हम मतलब प्री ब्रिटिश नहीं बोलेंगे, हम ब्रिटिश एरा में था, हम तब इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे, बट ही वॉज द मेन पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज विन, ठीक है, अंडर हिज कैप्टनसी। 29th of August, his birthday is celebrated as the National Sports Day in India, ठीक है। He was honored with Padma Bhushan in 1956, इनको पद्म भूषण से विराजा गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स एट द ग्लोबल लेवल, तो भाई साहब ग्लोबल लेवल पे आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंटरनेशनल मैचेस ऑन टेलीविजन,
फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस एक्सेट्रा। आज की तारीख में भाई साहब आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर किसी कोने में होते हुए मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, आप घर बैठे भाई साहब कहीं पे फुटबॉल मैच हो रहा है उसको देख सकते हैं, लॉन टेनिस हो रहा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन हो गया है भाई साहब, लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंटरनेशनल मैचेस, वट एवर इंटरनेशनल मैचेस आर हैपनिंग ऑन टेलीविजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस एक्सेट्रा। फैन वॉच मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, तो फैंस क्या करते हैं भाई साहब, मैचेस देखते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट एज कमेंटेटर्स, तो आपने देखा रहेगा भाई साहब क्योंकि स्पोर्ट्स से लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप देखोगे सुनील गावस्कर इज अ कमेंटेटर, रवि शास्त्री इज अ कमेंटेटर। ठीक है, ज़्यादा करके लोग अगर आप देखोगे जो लोग कमेंट्री कर रहे हैं आज की तारीख में, दे वेर वंस क्रिकेटर्स और दे वेर वंस स्पोर्ट्स पीपल। ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का बहुत इन एंड आउट मालूम होता है, इसीलिए दे आर गुड कमेंटेटर्स एज वेल। ठीक है, तो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पीपल बेसिकली जनरली कैन बिकम गुड कमेंटेटर्स। ठीक है, हर्षा भोगले इज एन एक्सेप्शन। अभी उन्होंने स्पोर्ट्स का उनके साथ मतलब क्रिकेट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, बट ही वॉज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन बट ही हैज अ गुड इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द एंटायर गेम। ओके, सो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट एज कमेंटेटर्स। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज एडवर्टाइज देयर वेयर, तो आपका भाई साहब देखो जितने भी आपके स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं, ठीक है, इनको भाई साहब बहुत बड़ी बोली लगती है। बोली लगती है मतलब कौन इस गेम को स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, इतना बड़ा जो गेम होता है आप तक जो सीधा प्रसारण पहुंचता है, लाइव टेलीकास्ट पहुंचता है, उसके बीच बीच में एड्स होते हैं और ये एड्स, ठीक है, इन एड्स की कमाई जाती है इन चैनल्स को। ठीक है, दीज चैनल्स बेसिकली द वंस हु टेलीकास्ट द एंटायर मैच, दे आर द वंस हु अर्न फ्रॉम द एड्स। ठीक है, ओके, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज एडवर्टाइज देयर वेयर। Okay, Dash is celebrated as the National Sports Day in India. Whose birthday is it? Major Dhyanchand. Okay, so that's 29th of August. The field of sports in the 20 to 21st century was naturally influenced by the process of entertainment, एडवर्टाइजमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। सो किससे इंपैक्ट हुआ था भाई साहब, आपका ग्लोबलाइजेशन से। कैसे ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि आपके चैनल्स अभी ग्लोबल हो गए हैं। ठीक है, आप भाई साहब इंडिया में होते हुए कोई मैच को ब्रिटेन में बैठकर देख सकते हैं, साइमल्टेनियसली यूएस में हो रहे कोई मैच को आप इंडिया में बैठकर देख सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स हैज हैपेंड। ठीक है, ओके, विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजर्ड ऑफ अय्यारिया। Hockey, okay. So Major Dhyanchand is known as a wizard of hockey. Okay. Identify and write the wrong pair in the following set. Mallakhambh, adventure sport, outdoor game, physical skills, water polo, water sport, skating. ठीक है, चेस बेसिकली आउटडोर गेम नहीं है, आपका इंडोर गेम है। ठीक है, चेस इज प्लेड इंडोर। हाँ, हम बैठ के बाहर खेल सकते हैं लेकिन आइडियली इट्स एन इंडोर गेम। ठीक है, ओके, आपका भाई साहब प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपके बोर्ड में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, इंडोर गेम्स। ठीक है, तो इंडोर गेम्स में भाई साहब आपके कार्ड गेम्स हो गए, कैरम हो गया, चेस हो गया, बैडमिंटन भी एक टाइप का इंडोर गेम ही है। ठीक है, इंटरनेशनली अगर हमने, हाँ, पत्ते खेलो तुम भाई साहब। ठीक है, बैडमिंटन। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, हॉकी कहाँ से इंडोर गेम हो गया? ओके, कंप्लीट द आउटडोर गेम्स। ओके, तो काफी सारे गेम्स हैं जो आप देख सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। ठीक है, ओके, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। मल्लाखम्भ फिजिकल एक्सरसाइज गेम, क्या ये करेक्ट है? ओके, कबड्डी आउटडोर गेम, करेक्ट है। आइस हॉकी एडवेंचरस गेम, ये क्या मुझे मालूम नहीं है भाई साहब। आता पत्या, ठीक है, आता पत्या इंडोर गेम, आई डोंट नो व्हाट इज इट। ठीक है, ओके, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट। भाई साहब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, दीज आर इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स। ओके, अदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? गोल्फ हो गया, पोलो हो गया, रनिंग रेस, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जिम्नास्टिक्स। ठीक है, दीज आर। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। एन एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म्ड फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज फॉर फिजिकल एक्सरसाइज कैन बी टर्म्ड एज स्पोर्ट। तो एंटरटेनमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज को दोनों साथ में लेते हुए जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट। ठीक है, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स में बच्चा पार्टी क्या क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे? ठीक है, दे आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस विद इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट।
एक ही जगह पर बैठकर इसको खेलते हैं। चेस हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, कैरम हो गया, तो ये आपके इंडोर गेम्स हो गए। ओके, तो आप भाई साहब एक जगह पर बैठ कर जो खेलों को खेलते हैं, कैरम हो गया भाई साहब, उड़ते हुए तो कैरम खेल नहीं सकते आप, या दौड़ते हुए कैरम नहीं खेल सकते ना, चेस भी नहीं खेल सकते, लूडो भी नहीं खेल सकते। दीज आर बेसिकली इंडोर गेम्स, दे आर प्लेड इन ओपन एंड वाइड प्लेसेस। आउटडोर गेम्स हो गए भाई साहब आपके, ठीक है। इंडोर गेम्स हैव फन रूल्स एंड इट इज नॉट टफ, ऐसा नहीं है भाई साहब, चेस तो वन ऑफ द टफेस्ट गेम्स है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल वर्टिकली सर्किट, ओके, एक्सेप्शंस चेस, देखिए चेस एक टफ गेम है, कैरम भी टफ है ही, ठीक है, एक्सेट्रा विच हैव टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड रूल्स, ठीक है। आउटडोर गेम्स दे हैव मोर टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड रूल्स देन इंडोर गेम्स, ठीक है। दे प्लेयर ऑट टू फॉलो द रूल्स, ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। लूडो में अगर आप घर वालों के साथ खेल रहे हैं भाई साहब, क्या ही रूल्स फॉलो करते हैं, सब थोड़ा थोड़ा बेईमानी कर ही लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स भी आप खेल रहे होंगे तो बेईमानी होती ही रहती है, ठीक है, अब वो उसमें आप क्या ही रूल्स फॉलो करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आउटडोर गेम्स आर मोर रूल ओरिएंटेड गेम्स, ऐसा आप बोल सकते हैं। इंडोर गेम्स आर लेस रूल ओरिएंटेड गेम्स बिकॉज दे आर मोस्टली प्लेड विद इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। सो इतना भी हम सख्त नहीं हो सकते उसमें, ठीक है। इंडोर गेम्स लेस फिजिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू आउटडोर गेम्स, तो लेस फिजिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे एज आउटडोर गेम्स टेक मोर एफर्ट एंड फिजिकल एनर्जी टू प्ले देन इंडोर गेम्स, फिजिकल फिटनेस इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस। यहाँ पे भाई साहब फिजिकल फिटनेस को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। ओके, सो आपके भाई साहब इन्वायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो इंडोर गेम्स, नो इन्वायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स कम इनटू फैक्टर इन केस ऑफ इंडोर गेम्स। इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। आप अगर घर बैठकर कोई इंडोर गेम खेल ही रहे होंगे तो इसका इन्वायरमेंट से क्या ही लेना देना होगा, आप इन्वायरमेंट में क्या ही करेंगे, ठीक है। ओके, आउटडोर गेम भाई साहब, अभी साहिल मुनकर भाई साहब कामोटे में कोई क्लब लगाकर क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये भाई साहब पंडाल उंडाल लगा दिया, एकदम से माइक लगाकर बैठ गया, दुनिया भर का साउंड पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो क्या आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं? यस यू आर, ठीक है। तो इंडोर मतलब आप एनवायरनमेंट से आपका लेना देना होगा अगर आउटडोर गेम कर रहे होंगे। सर्टेन एनवायरनमेंट रेस्ट्रेंट्स कम इनटू फैक्टर इन केस ऑफ आउटडोर गेम्स, फॉर एग्जांपल लाउड वॉल्यूम, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट्स, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे जो क्रिकेट या फुटबॉल में नाइट में होता है तो बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्रिकेट मैचेस समटाइम्स गेट पोस्टपोन्ड ड्यू टू रेन, कहीं कहीं पे आपका रेन के इन्फ्लुएंस की वजह से भी वो एनवायरमेंटल रेस्ट्रेंट्स भी होते हैं। एनवायरनमेंट में आप थोड़ा बहुत डैमेज भी करते हैं और एनवायरनमेंट भी आपका गेम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। जैसे फुटबॉल रेन से इम्पैक्टेड नहीं होगा, अगर बारिश हुई तो फुटबॉल मैच चलता रहेगा, इसीलिए वो इकलौता ऐसा मैच है या इकलौता ऐसा गेम है जो बारिश में भी बेक ऑफ चलेगा, उल्टा ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो मतलब फुटबॉल को हम बारिश का गेम ही मानते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी तो फुटबॉल के जो स्टेडियम्स होंगे अगर वहाँ पे भाई साहब बारिश हो भी रही होगी कोई दिक्कत नहीं, मैच चलता रहेगा। क्रिकेट में थोड़ा सा बारिश अगर चालू हुआ तो भी भाई साहब बंद होना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गेम्स गेट इम्पैक्टेड बाई एक्सटर्नल रेन्स, ठीक है। ओके,
क्रिकेट मैचेस समटाइम्स गेट पोस्टपोन्ड ड्यू टू रेन, ठीक है, आपके ये आपके एग्जांपल्स हो गए, दीज आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ आउटडोर गेम्स, ठीक है। ओके, गेम मटेरियल्स एंड टॉयज, द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। टॉयज आर व्हाट, दे आर द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैसे क्ले टॉयज मिलते हैं, ठीक है। डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, ठीक है, डॉल्स हैं भाई साहब, ठीक है। अ संस्कृत प्ले बाय शुदार्का इज नेम्ड एज मिर्ची काटिका, जो भी है, इट मीन्स अ क्ले आर्ट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक क्ले आर्ट, ठीक है। कथा सरिता सागर मेंशन्स दैट ऑन प्रेसिंग अ की some dolls used to fly, some used to dance and some used to make sounds, ठीक है। तो यहाँ पे टॉयज का भी बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टॉयज, उसके आगे है चाइना। एक्चुअली चाइना सबसे ज़्यादा टॉयज मैन्युफैक्चर करता है, बट इंडिया ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स टॉयज इन ह्यूज नंबर्स, ठीक है। टॉयज थ्रो लाइट ऑन द ट्रेड रिलेशंस एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम्स। सो बहुत पुरातन टाइम से टॉयज एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे कल्चर में, ठीक है, कि कैसे हमारा कल्चर विकास हुआ और कैसे कल्चर में चेंजेस आए, ठीक है, कैसे भाई साहब धोती कुर्ता से हम शर्ट पैंट में परिवर्तित हुए, तो आपके टॉयज बेसिकली चेंज होंगे, ठीक है। टॉयज थ्रो लाइट ऑन द ट्रेड रिलेशंस एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम्स। इट ऑल्सो शेड्स लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो हिस्ट्री में और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत हमको ज्ञान यहाँ से मिलता है। It gives a glimpse of religious and cultural traditions, ठीक है, तो जितने भी आपके religious या cultural traditions हैं उनका भी hint हमको मिलता है। During Diwali in Maharashtra, model forts are made, तो आप देखोगे ऐसे model fort बनाते हैं। भाई साहब यहाँ पे फोर्ट बनाने में दिमाग खराब कर दिया था मेरा, खैर, तो यहाँ पे ये ऐसे फोर्ट बनाया जाता है, किला बनाया जाता है ना। ओके, clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers and also people and animals are placed ऑन दीज मॉडल फोर्ट्स। झांकी टाइप का एक होता है, ठीक है, ये दिवाली में जनरली हम बनाते हैं। ओके, एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ पोम्पेई एंड एंशिएंट इन इटली। इट इज डेटेड 1st सेंचुरी सी। अभी देखो पोम्पेई भाई साहब कभी का है 1st सेंचुरी, अभी हमारा कौन सा चल रहा है 2023 चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये 1st सेंचुरी सी में पोम्पेई एक जगह है, कहाँ पे, इटली में। पोम्पेई एक जगह है इटली में, और वहां पे इंडियन क्राफ्ट्समैन द्वारा बनाए गए एक डॉल को पाया गया है, ठीक है। इसका मतलब उस टाइम पे भी लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, समझ में आया, कि इटली से कोई यहाँ पे आया होगा, उसने डॉल खरीदा होगा और वहाँ पे गया रहेगा, तो उस टाइम पे आज से 2000 साल पहले इंडिया और इटली में भाई साहब ऐसे कल्चरल रिलेशंस थे। अगर एक देश का बनाया हुआ डॉल किसी दूसरे देश में पाया जाता है, सो इट गिव्स अस अ हिंट दैट ड्यूरिंग दोज टाइम्स ऑल्सो देयर वेर trade and cultural relationships between countries, ठीक है। Are we clear on this one, people? Okay, descriptions of flying wooden dolls are found in, कहाँ पे भाई साहब flying wooden dolls? कथा सरिता सागर। Dash doll made by an Indian craftsman was found in the excavation of Pompeii in the ancient city of Italy. So that was basically an ivory doll. Ivory मतलब हाथी के दांत से जो बनाया जाता है। The wooden dolls made in Maharashtra were known as Thaki. Okay. Previously asked both questions. Write short note on toys and festivals. Okay. Equipments. What are toys? Basically equipments that are used for entertaining as well as educating children. Children basically played with toys. Used during certain festivals. मतलब जन्माष्टमी के समय या आपके दिवाली के टाइम पे, झांकी सजाने के टाइम पे हम इन टॉयज को सजाते हैं, ठीक है। मॉडल फोर्ट्स जब हम बनाते हैं दिवाली के टाइम पे, शिवाजी के फोर्ट्स वगैरह। Explain the statements with reason. Toys can tell us about cultural history. Cultural history के बारे में बता सकते हैं। The use of toys during certain festivals gives a glimpse of the religious and cultural traditions of a particular country. तो किस तरीके के toys use हुए हैं ये हमको भाई साहब, the use of toys during certain festivals, ठीक है, gives us a glimpse of the religious and cultural traditions of a particular country. तो religious और cultural tradition को दिखाता है, ठीक है, दर्शाता है। For example, model forts that are a part of traditional Diwali celebrations in Maharashtra keep alive the history of Maharashtra. तो शिवाजी महाराज के टाइम पे जैसे फोर्ट्स बने थे, ठीक है, उस ट्रेडिशन को ये अलाइव रखता है, ठीक है। इतने मेहनत से फोर्ट्स बनाए गए थे, इतने पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। सो ये सारे जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सो दे गेट एन आइडिया एज टू व्हाट वुड हैव बीन द ट्रबल इन मेकिंग दीज फोर्ट्स, ठीक है, कितना ही मेहनत लगा होगा उन फोर्ट्स को बनाने में, ठीक है।
An ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii, an ancient city in Italy. It tells us about cultural contacts which existed between nations in ancient times. 2000 साल पहले भी भाई साहब कॉन्टैक्ट्स थे नेशंस के बीच में, जिसके वजह से इंडिया में बना गया एक आइवरी डॉल वॉज रिकवर्ड इन पॉम्पेई इन इटली. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब. लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट, बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज आर पब्लिश्ड ऑन स्पोर्ट्स. आज की तारीख में तो एनसाइक्लोपीडिया कोई पढ़ता नहीं है. हमारे ज़माने में एनसाइक्लोपीडिया बहुत ज़्यादा रेफर होता था. आज के ज़माने में आपका गूगल है. ठीक है, आगे चल के तो भाई साहब पूरा AI हो जाएगा, लेकिन एक टाइम पे इंसाइक्लोपीडिया रेफर होता था. इंसाइक्लोपीडिया में हर चीज़ के बारे में भाई साहब इन्फॉर्मेशन रहता है. ठीक है, ओके. बुक्स एंड encyclopedias आर पब्लिश्ड ऑन स्पोर्ट्स. हिस्ट्री ऑफ मल्लाखम इज बेसिकली पब्लिश्ड. ठीक है. फॉर्मर स्पोर्ट्स मैगजीन भाई साहब आपका था भाई साहब शतकार. मूवीज बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ स्पोर्ट्स मैन. ठीक है, मैरी कॉम हो गया, दंगल हो गया, देन भाग मिल्खा भाग. ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली मूवीज दैट वर मेड ऑन स्पोर्ट्स पीपल. टेलीविजन चैनल्स आर डिवोटेड टू स्पोर्ट्स. तो आपका स्टार स्पोर्ट्स हो गया. ठीक है, देन वी हैव डिफरेंट चैनल्स, 10 स्पोर्ट्स हो गया. ऑल दीज आर चैनल्स विच ओनली डिपिक्ट स्पोर्ट्स. ठीक है, इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स ही आता है. ओके. डैश मूवी इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स. दंगल. ठीक है, ओके. Dash is the first Indian female boxer to participate in the Olympics and win a bronze medal. So it was Mary Kom. Okay. Previously asked board questions. Write short notes on sports and movies. Movies on sports and biography of players. जैसे Mary Kom, Dangal. ठीक है. The process of making a movie involves deep study of the particular period to be depicted, the language, dressing style, social life, etc. of that period. इन सब चीज़ों का भाई साहब कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी. ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स मूवीज बने हैं. ठीक है, उस टाइम पे ड्रेसिंग स्टाइल क्या था, सोशल लाइफ क्या था, एक्सेट्रा ऑफ दैट पीरियड. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हु आर वेल ट्रेन टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड हेल्प इन मेकिंग द मूवीज. ठीक है, तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मालूम होता है कि उस टाइम पे भाई साहब क्या वेशभूषा हुआ करती थी, क्या लोगों का लाइफ स्टाइल था, स्पोर्ट्स से कनेक्शन क्या था, दे विल एक्चुअली हेल्प टू द पीपल हु आर प्लानिंग टू मेक मूवीज लाइक दिस. ठीक है. स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. आप भाई साहब यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो सकते हैं. यू कैन बेसिकली बिकम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. हु इज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हु रिपोर्ट्स अबाउट स्पोर्ट्स. ठीक है, जो स्पोर्ट्स के बारे में रिपोर्ट करता है. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन. तो आंखों देखा हाल को भाई साहब वो अपने राइटिंग्स में एक्सप्रेस करता है. तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इज अ पर्सन हु बेसिकली रिप्रेजेंट्स स्पोर्ट्स. ठीक है, बाय हिज राइटिंग्स. Sports journalist. Sports commentator needs to have good knowledge of the history, statistics, previous records, eminent players, historical anecdotes, etc. जो लोग commentators होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों को कोरिलेट करते हैं. जो भी स्पोर्ट्स के बारे में वो कॉमेंट्री कर रहे हो, चाहे भाई साहब they are referring to cricket or maybe football, whatever. So they need to have a good amount of knowledge about the history of that sport, about how it is tackled and so on and so forth. ठीक है. तो टेल्स भाई साहब Bal J. Pandit, first Indian cricketer to pioneer cricket commentary. People used to listen very eagerly to his broadcast from आकाशवाणी. ठीक है, तो ये पहले आकाशवाणी मतलब रेडियो में पहले आंखों देखा हाल. तो पहले टीवीज नहीं हुआ करती थी. कभी अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला जा रहा है तो उसको पूरा रेडियो कमेंट्री में मतलब एक बॉल बाय बॉल एक एक इंस्टेंस का कमेंट्री होता था. जैसे अगर आप देखोगे जब हम टीवी में कमेंट्री करते हैं तो थोड़ा रुक के करते हैं, आराम से करते हैं. लेकिन जो लोग रेडियो कमेंटेटर्स थे उनको भाई साहब पूरा मैच भर कमेंट्री पूरा एकदम एक उसमें बोलना पड़ेगा. ठीक है, दे विल कीप ऑन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ. रेफरीज होते हैं भाई साहब. तो आपके कमेंटेटर्स हो गए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो गए. दीज आर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स. रेफरीज कौन होते हैं? जो एम्पायर्स होते हैं. ठीक है. रिजर्व पोस्ट फॉर स्पोर्ट्समैन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स. ओके. Which features of the cricket commentary by Bal J. Pandit can be mentioned? ठीक है. Explain the statements with reason. Running commentaries of cricket broadcasted by Bal J. Pandit on Akashvani were entertaining. First Indian cricketer to pioneer the cricket commentary. तो cricket commentary को जिन्होंने भाई साहब पहले सब लोग का हो गया भाई साहब. First Indian cricketer who to pioneer the cricket commentary gave all the historical details, history of the playground. टेस्ट देने का मूड नहीं है तो घर चले जाइए ना भाई साहब.
gave all the historical details. They used to give all the historical details, history of the playground, career history of the players, anecdotes about the game and so on and so forth. Okay, तो history of sports, it is as old as mankind. बहुत पहले से ही इंसान का इन्वॉल्वमेंट रहा है स्पोर्ट्स के साथ. ठीक है, गेम्स लाइक डाइस, रेसलिंग, horse and chariot races and chess are mentioned in the ancient literature and epics. Olympic games actually started in Greece. तो इंडोर स्पोर्ट्स कहाँ पे खेले जाते हैं? Played by sitting at one place and within a closed environment. Example chess, card games, dice, carom games and dice games. आउटडोर गेम्स में क्या हो जाएगा भाई साहब? इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. इंडियन स्पोर्ट्स में क्या क्या है? खो खो, कबड्डी, लंगड़ी, टपत्या, मार्बल्स, लगोरी, ठीक है, बिड्डी डांडू, गिली डंडा, भिंगारी, बोवारे, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली इंडियन स्पोर्ट्स. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? रनिंग रेसेस, 100 and 200 meters, मिडिल डिस्टेंस, मैराथन, हर्डल्स, रिले रेसेस एक्सेट्रा, फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबेटिक्स, ठीक है, मल्लाखम, जिम्नास्टिक्स एक्सेट्रा. वाटर स्पोर्ट्स आपका हो गया वाटर पोलो, स्विमिंग कॉम्पिटिशन, रोविंग एक्सेट्रा. आइस स्पोर्ट्स में आपका हो गया स्केटिंग, स्काइंग, आइस हॉकी एक्सेट्रा. एडवेंचरस गेम्स में आपका आ गया रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स एंड मोटर बाइक्स. ये सारे आपके भाई साहब हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, ओके. नाउ ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स भाई साहब क्या हो जाएगा? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स? आज की तारीख में बैठे बिठाए आप एक जगह पे बैठ के दूसरे जगह पे होते हुए स्पोर्ट्स को देख सकते हैं. जैसे आप इंडिया में रहकर नाइकी के शूज परचेज कर सकते हैं, आप इंडिया में रहकर भाई साहब एडिडास के गारमेंट्स परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसा ही आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स हो गया है. मतलब इंडिया में रहकर कोई विदेश में चल रहे स्पोर्ट्स का आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं. ठीक है, whether or not the game is actually played in India, you will be able to enjoy the live telecast of that game in India. ठीक है, okay. So competitions at global level, live telecast of international matches on television. For example, cricket, football, lawn tennis, etc. ठीक है, fans watch matches for entertainment. Retired sportsmen participate as commentators. Industrial and commercial companies advertise their way. तो अगर आप देखोगे भाई साहब, पहले तो क्या ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, फिर फैंस जो है तो एंटरटेनमेंट के लिए वो गेम देखते हैं, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन होते हैं वो बेसिकली कमेंटेटर्स बन जाते हैं, तो सबको फायदा है. देखो, ठीक है, ओके. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज एडवर्टाइज देयर वे. टॉयज एंड हिस्ट्री. टॉयज में भाई साहब, टॉयज थ्रो लाइट ऑन द ट्रेड रिलेशंस एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम. ठीक है, इट ऑल्सो शेड्स लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. तो आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड लिटरेचर और मूवीज भाई साहब, बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज आर पब्लिश्ड ऑन स्पोर्ट्स. हिस्ट्री ऑफ मल्लाखम इज पब्लिश्ड. फॉर्मर स्पोर्ट्स मैगजीन भाई साहब आपका सत्कार. मूवीज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ स्पोर्ट्समैन लाइक मेरी कॉम, ठीक है, दंगल, एंड टेलीविजन चैनल्स विच आर डिवोटेड टू स्पोर्ट्स. प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपके क्या क्या हो जाएंगे? स्पोर्ट्स में आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एक्सपर्ट कमेंटेटर बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं, रिजर्व स्पोर्ट्स फॉर स्पोर्ट्समैन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स. तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में रिजर्व स्पोर्ट्स रहते हैं. मतलब ये क्या होता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस? कि रिजर्व्ड पोस्ट फॉर स्पोर्ट्समैन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स. जैसे रेलवेज में बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलता है. ठीक है, ऐसे ही बस तो स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलता है, मतलब रेलवेज की फुटबॉल टीम के लिए या क्रिकेट टीम के लिए या एथलेटिक टीम के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा में जॉब दिया जाता है. क्लियर है? वैसे ही वैसा तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तब आपको जॉब मिल सकता है स्पोर्ट्स कोटा में. तो इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट आपसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेम ही खिलाती रहेगी, गवर्नमेंट आपसे कोई काम करवाती रहेगी, लेकिन आपका प्राइमरी पर्पस रहेगा गेम्स. क्या ये समझ में आ रहा है? एंड साइमल्टेनियसली यू विल बी डूइंग सम गवर्नमेंट वर्क एज वेल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप समझ में आता हूँ? बहुत बढ़िया ना भाई साहब. ओके ओके ओके.